तो प्रिय भक्तों, अक्टूबर 2023 का पहला प्रदोष व्रत आने वाला है। तो आपको पहले बताएंगे हम प्रदोष के पीछे की एक कथा, उसके बाद में बताएंगे कि यह प्रदोष कब पड़ेगा और क्या कुछ प्रदोष काल का मुहूर्त वगैरह रहेगा। तो प्रदोष को कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय का रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है और स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत का वर्णन आपको मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सांडुल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का गुणगान भी मिलेगा। अब की बार यह व्रत कब पड़ने वाला है वह आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बात पूरी कर देते हैं कि पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिवजी की आराधना की। जहाँ आराधना की वहीं पर एक तरफ शिवलिंग स्थापित किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान सोमनाथ हो गया। तो अब बता देते हैं अब की बार जो ये अपना जो प्रदोष व्रत है ये कब रहेगा और क्या कुछ इसका मुहूर्त वगैरह रहेगा। आप लोग जो भी व्रत करते हैं पूरे विधि विधान भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में रुके रहिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो अब की बार बुध प्रदोष व्रत 2023 जो है वो रहेगा 11 अक्टूबर को, और बुध प्रदोष की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:56 से प्रारंभ हो रहा है और यह रात को 8:25 तक है। इस बार प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के लिए 2 घंटे 29 मिनट का समय शुभ है। शुभ और शुक्ल योग में बुध प्रदोष व्रत, इस बार बुध प्रदोष व्रत के 2 शुभ योग बन रहे हैं। व्रत वाले दिन शुभ योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:42 तक है। उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 8:45 तक है। उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। अब बता देते हैं बुध प्रदोष व्रत जो है उसकी पूजा विधि क्या है। व्रत वाले दिन सुबह में स्नान के बाद प्रदोष व्रत का और शिव पूजा का संकल्प करके दिन भर आपको फलाहार पर रहना है। उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें, जो कि आपको ऊपर बताया मैंने वीडियो में। पहले शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद उस पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, शहद, फूल फल आदि चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाएं और फिर शिव चालीसा और बुध प्रदोष की कथा पढ़ें। अब बुध प्रदोष की कथा जो है वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सुना देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो भी कथा हो उसको श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, इसलिए इस कथा को आप लोगों से करबद्ध निवेदन करती हूँ, ध्यान से सुने और प्रेम पूर्वक सुने, क्योंकि जब हम प्रेम पूर्वक किसी भी कथा का श्रवण करते हैं तो उस कथा का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो प्राचीन समय में इस कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और विदाई के लिए बुधवार समय शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा
कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, उसके लोटे से पानी पी रही है। वह क्रोधित हो गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य को कोई ठिकाना न था, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी की भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी पहुँच गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन? तब वह बेचारी परेशान हो गई, सोचते रह गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पत्नी और पति दोनों सकुशल अपने घर पहुँच गए और उसी दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो जी ये थी बुध त्रयोदशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी जो भी जानकारी मैंने दी यहाँ पर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना।